क्या आपसे कुछ बात हुई और क्या आप पर भी नामांकन या कुछ भी ऐसा दबाव है क्या राजनीतिक के वापस ले लीजिए, मत लड़िए चुनाव? हम संघ संगठन का बहुत ही कदर करते हैं। हम शुरू से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का हम बहुत बड़ा फैन रहे और जीवन का अंतिम सांस तक उनका एक बहुत बड़ा फॉलोअर रहेंगे। हम पार्टी के किसी नेता से कि मेरा कोई विरोध नहीं है, चाहे वो प्रदेश के नेता हो, अपने जिला के नेता हो या हमारे केंद्र के पार्टी के पद पे नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ लड़ाई एक व्यक्ति विशेष से है, एक परिवारवाद का जो प्रथा यहाँ शुरुआत होने वाला है उसका हम विरोध किए और हमारी लड़ाई कोई लड़ाई नहीं है। आग्रह जरूर आया है, दबाव नहीं बोलेंगे, हम दबाव नहीं मानते हैं। पार्टी में जो हायरार्की बना हुआ है ऊपर से नीचे तक में अपने कार्यकर्ता को सभी लोग आग्रह करते हैं। हम लोग भी आप पर विचार करेंगे, लेकिन हमें कोई लोभ नहीं दिया गया है और उनको पता है कि हम लोभी नहीं है, हमें कोई पद की आवश्यकता नहीं है और बाकी लोग के साथ क्या हुआ हम उसमें जाना नहीं चाहेंगे। वो ऐसा प्रतिनिधित्व चाहिए जो कि हर मिनट, हर घंटा, हर रात उनके बीच में रह सके। उनको पार्टी नहीं चाहिए। यहाँ के लोग पार्टी को देख चुके हैं, सब बड़ी पार्टी को सभी लोग जनता जनार्दन देख चुका है। यहाँ ऐसा लोग चाहिए जो कि उनके सुख दुख में साथ में निभाए और ये मेरा पिछला 25 साल का यहाँ जमशेदपुर में रिकॉर्ड रहा है। सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। नामांकन कल खत्म हो गया है और आप सुबह से देख रहे हैं कि जो प्रत्याशी पद यात्रा कर रहे हैं, मैं सबसे मुलाकात करके जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर प्रचार अभियान किस तरीके से चल रहा है। हमारे साथ शिवशंकर सिंह हैं और पूर्वी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने नामांकन दाखिल किया है। कैसा इनका अभियान चल रहा है? सबसे पहले तो शशि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक सामान्य कार्यकर्ता को आपने कवर कर रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव मिल रहा है। शुरुआती दिन में जब हम ये डिसीजन लिए पार्टी लाइन से हट के काम करने के लिए, तो 2 दिन तो निश्चित रूप से बहुत पीड़ा भी हुई और सच्चाई था कि रोए भी थे, आंसू से रोए। तब एक लगा कि नहीं, क्यों रोएंगे, क्यों रो रहे हैं। हम तो कोई अपने लिए निकले नहीं है, हम कोई गलत काम करने नहीं निकले, कोई अनैतिक कार्य भी नहीं कर रहे हैं। तो हमको थोड़ा कुछ अपने जो शुभचिंतक थे वो ढाढ़स दिलाए कि भैया आगे बढ़िए, जीवन में ऐसा समस्या आता है उसका समाधान करने के लिए आपको आगे आना चाहिए। और धीरे 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 1 दिन 2 दिन पार होता गया। फिर आप नामांकन देखिए, हमारा नामांकन में जो अपार जो जन सैलाब आया, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, युवा साथियों का, ये हम कभी सोच भी नहीं सके थे। सबसे बड़ा बात है कि हमने किसी को ठीक ढंग से आमंत्रण तक नहीं दे सके थे। सिर्फ सोशल मीडिया में ये जानकारी दिए थे कि मेरा फलना तारीख को फलना बजे नामांकन है और जन सैलाब जो आया तब उससे के बाद हमको लगा कि एक हम बूस्टअप हुए, उसके वो भीड़ देख के बूस्टअप हुए। तब लगा कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए। जन सैलाब हमको कुछ परिवर्तन मांग रहा है और वो परिवर्तन के लिए आज अगर हम उनके आशाओं पर नहीं खरा उतरेंगे तो आने वाला जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो गाली देगी, धिक्कारेगी मुझे। अच्छा, नॉमिनेशन के 4 या 5 दिन हो गए। 23 तारीख को आपने नामांकन किया, तब से आप लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, घोषणा आपने किया कि हम चुनाव लड़ेंगे। इसलिए आप ये बताइए कि इन 4-5 दिनों में ग्राउंड रियलिटी कितना समझ में आया और आपको? चुनाव लड़ाने का अनुभव तो था। विधानसभा चुनाव पिछले 5 वर्ष का जो 5 टर्म का जो विधानसभा हुआ था, 3 टर्म का लोकसभा हुआ, इसमें सक्रिय रूप में हम कहीं न कहीं भूमिका इन्वॉल्व रहे और सब में लगभग जीत हासिल की। 2019 का चुनाव में हम लोग हार गए थे, बाकी सभी चुनाव में हम लोग जीते और उसका बहुत अच्छा अनुभव था। लेकिन खुद का लड़ना ये अनुभव पहले बात है। तो अब जब हम लोग के बीच में जाते हैं तो हमको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। खुद ना पब्लिक प्रचार कर रही है कि भैया आप तो पिछले 20-25 वर्षों से समाज के बीच में थे ही, आप कुछ न कुछ कर रहे थे, कुछ न कुछ लोगों को सक्रियता रहती थी, चाहे वो सामाजिक कार्य में हो, धार्मिक काम में हो, राजनीतिक काम में हो, तो आपको पहचान की आवश्यकता नहीं है, आपका प्रचार हम खुद करेंगे। तो आज देखिए, मेरे पास तो कोई प्रचार तंत्र नहीं है, मेरे पास कोई बड़ी पार्टी नहीं है, मेरे पास कोई हायरार्की नहीं है कि जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष जो होते हैं, कोई संगठन नहीं है। लेकिन आप सर्वे करके देख लीजिए कि हम कहाँ पर हैं। आप खुद का सर्वे कीजिए, आपका तंत्र तो घूम रहा है पूरी जगह में। तो एक जन सैलाब का खुद
कैंपेनिंग कर रहा है वो। चलिए एक सवाल ये है कि हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे और उन्होंने कई जो रुष्ट लोग हैं उनसे मिले। आपने देखा किसी को अभी संगठन में जो लोग नाराज हैं या तो पद दिया जा रहा है, किसी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, किसी को प्रवक्ता क्या। और उन्होंने हमने सवाल भी पूछा कि जी शिवशंकर सिंह, राजकुमार, ये सब जो लोग बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी से निकल के चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या आपकी प्लान। तो उन्होंने कहा कि देखिए जब तक नामांकन वापस की तिथि है तब तक हमको भरोसा है कि हम सबको जो है समेट लेंगे। क्या आपसे कुछ बात हुई और क्या आप पर भी नामांकन या कुछ भी ऐसा दबाव है क्या राजनीतिक के, वापस ले लीजिए, मत लड़िए चुनाव, या कोई पद का, या आपको भी कहा गया कि भाई आप वापस आ जाइए, आपको भी हम पद दे देते हैं, ऐसे कुछ प्रलोभन दिया गया? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम संगठन का बहुत ही कदर करते हैं। हम शुरू से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का हम बहुत बड़ा फैन रहे और जीवन का अंतिम सांस तक उनका एक बहुत बड़ा फॉलोअर रहेंगे। हमारे अभिभावक के तुल्य है वो। उनकी कार्य जो करने का जो तरीका है उससे हम लोग प्रभावित होते हैं। हम पार्टी लाइन से आज भी बाहर नहीं है। हम पार्टी के किसी नेता से कि मेरा कोई विरोध नहीं है, चाहे वो प्रदेश के नेता हो, अपने जिला के नेता हो या हमारे केंद्र के नेता हो। हमारे किसी कोई नाराजगी नहीं है। हम तो किसी पद पे भी नहीं रहे, जीवन में किसी पार्टी के पद पे नहीं रहे। हमारा सिर्फ और सिर्फ लड़ाई एक व्यक्ति विशेष है, एक परिवार से, एक परिवारवाद का जो प्रथा यहाँ शुरुआत होने वाला है उसका हम विरोध किए। और हमारी लड़ाई कोई लड़ाई नहीं है। हमारे जो पूर्व के यहाँ जो नेता पिछले 5-25 वर्षों से रहे, हम उनके बहुत बड़े, क्या बोले जाए कि एक शब्द का, बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं बोलिए, उनका शुभचिंतक हम रहे यहाँ पर। लेकिन है कि परिस्थिति ऐसा पैदा हुआ, परिस्थिति पैदा हुआ तो हम विरोध में आए, लेकिन मेरा पार्टी से कोई विरोध नहीं है। दूसरा ये आप सवाल है हेमंत बिस्वा सर, सभी बड़े नेता का आग्रह आया जरूर है। हम उनको बहुत ही मान सम्मान पूर्वक आपके चैनल से ये भी कहना चाहेंगे, अगर हम कोई बात नहीं मान सके उनका तो मेरे लिए बहुत ही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से फीलिंग। लेकिन जब हम इतना आगे बढ़ गए हैं तो एक वो भी सोचने की बात है कि जो समाज आज हमें ये पोजीशन पर लाया है, जो समाज आग्रह करके हमको लड़ने के लिए बोल रहा है, वो समाज से हम कैसे बाहर होंगे। आप वो भी परिस्थिति देखिए। आज जो हमारी जनता है, इतनी बड़ी जनता जनार्दन है, वो क्या, उसको हम कैसे निराश कर सकते हैं बताइए। आग्रह जरूर आया है, दबाव नहीं बोलेंगे, हम दबाव नहीं मानते हैं। पार्टी में जो हायरार्की बना हुआ है ऊपर से नीचे तक में, अपने कार्यकर्ता को सभी लोग आग्रह करते हैं। पद प्रतिष्ठा बांटा जा रहा है, क्या आपको भी कहा गया कि आज ही आप ये पद ले लीजिए? ये पद प्रतिष्ठा की हमसे बात कुछ नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर आग्रह हुआ है कि पूर्ण विचार आप करें, हम लोग भी आप पर विचार करेंगे। लेकिन हमें कोई लोभ नहीं दिया गया है और उनको पता है कि हम लोभी नहीं है, हमें कोई पद की आवश्यकता नहीं है। और बाकी लोग के साथ क्या हुआ हम उसमें जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मुझे किसी प्रकार का लोभ नहीं दिया गया है, मुझे आग्रह जरूर किया गया है और आग्रह हम नहीं मान सक रहे हैं। आप मेरी मजबूरी को देख रहे हैं। अच्छा, कन्विंस कैसे कर रहे हैं लोगों से कि भाई शिवशंकर, इसलिए कि दो तरफ, जिसे हम बार बार पहले भी पूछ चुके हैं कि दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो लगातार रोज नए नए मुद्दों का बौछार हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वादे हो रहे हैं, उसमें कैसे निर्दलीय के रूप में आप कन्विंस कर रहे हैं कि भाई देखिए इस लड़ाई में हम हैं और हम ये काम करें? शशि जी, लोग को ऐसा प्रतिनिधित्व चाहिए जो कि हर मिनट, हर घंटा, हर रात उनके बीच में रह सके। उनको पार्टी नहीं चाहिए। यहाँ के लोग पार्टी को देख चुके हैं, सब बड़ी पार्टी को सभी लोग, जनता जनार्दन देख चुका है। यहाँ ऐसा लोग चाहिए जो कि उनके सुख दुख में साथ में निभाए। और ये मेरा पिछला 25 साल का यहाँ जमशेदपुर में रिकॉर्ड रहा है। सब हमें जानते हैं कि अच्छे से अच्छे समय में और बुरे से बुरे समय में हम उनके बीच में रहे, और वो उसी का परिणाम है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे व्यक्तित्व को जानते हैं कि हम अच्छा से अच्छा, अगर हमें मौका भी मिलेगा, मौका मिलता है तो हमारे जो प्रतिनिधि है, जो हमारे भाई हैं, जो मेरा बेटा है, वो बहकने वाला नहीं है, इधर उधर जाने वाला नहीं है, ऐसा उनका मानना है। इसी आधार पर हम प्रचार कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शिवशंकर सिंह की को सुन रहे थे और उन तमाम मुद्दों पर जो रोज नए नए अपडेट हो रहे हैं उन पर सवालों पर हम बातचीत कर रहे थे। और अभी सभी प्रत्याशियों का पदयात्रा, लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ। उस व्यस्ततम कार्यक्रम में हमने इनको थोड़े समय लेकर ये बातचीत हम कर रहे हैं इस भीड़ भाड़ में। अपने सहयोगी सी एच राममूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।